नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जो एग की क्वालिटी है, आपके अंदर जो कैपेसिटी है प्रेग्नेंट बनने की, वो कितनी सही है और आप कैसे फटाफट से, अगर कोई भी परेशानी आपके अंडाशय में है जहाँ पे आपका अंडा रिलीज़ होता है, बनना स्टार्ट होता है, तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं घरेलू उपाय से। क्योंकि काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि मैम हमारे अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, गुणवत्ता ठीक नहीं है, हमारा अंडा ठीक से बनता ही नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंफॉर्मेटिव है। और जो भी नए व्यूवर्स हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन प्राप्त होते रहें। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लिए कई सारी महिलाएं कई सालों से ट्राई कर रही हैं, लेकिन गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो इसका एक मेन कारण होता है आपके एग का स्वस्थ ना बनना, एग का साइज़ खराब होना। आपका एग जो है उसमें कैपेसिटी ही नहीं है गर्भधारण करने की, तो आप प्रेग्नेंट कैसे बन पाएंगी। तो आपके सबसे पहला जो सवाल है जिसका मैं आंसर देने वाली हूँ कि एग मैम कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं क्वालिटी को, और क्या क्या इसमें हमें नेचुरल तरीके से क्या क्या सप्लीमेंट लेनी है, घरेलू उपाय कौन कौन से हैं, और कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से एग का क्वालिटी ख़राब होता है, साइज़ अच्छा नहीं होता है, या फिर कई बार गर्भधारण होने के बाद भी सक्सेसफुली 9 मंथ तक इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है और आपकी प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे आपका अंडा बनता है अंडाशय में, अगर आपकी अंडाशय की क्वालिटी ही ख़राब होगी, अंडाशय ही स्वस्थ नहीं होगा, तो वो एक स्वस्थ एग का निर्माण भी नहीं कर पाएगा। इसमें दो कारण होते हैं, जैसा कि पहला कारण है थायराइड प्रॉब्लम। अगर महिला को थायराइड डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, थायराइड हार्मोन होता है, अगर इसमें डिसबैलेंस है, फंक्शन सही से नहीं है, तो थायराइड की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए आपको। इसी वजह से कहा जाता है कि थायराइड की ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप प्रेग्नेंट हो पाओगे, क्योंकि थायराइड का बैलेंस में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला कारण ये होता है, और दूसरा होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक प्रकार का डिजीज़ होता है जिसमें कि आपके अंडाशय में एग तो बनता है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है कि ये गर्भधारण कर पाए। कई बार गर्भधारण हो भी जाता है तो फिर ये गर्भधारण फेल हो जाता है आगे जाके। तो ये दो कारण होते हैं जो आपकी ओवरी में हो सकते हैं, और इसके लक्षण भी मैं साथ में बता देती हूँ। जब भी आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है, तो इसमें महिला को जब भी ब्लीडिंग आती है पीरियड में तो ज़्यादा जाती है, इसमें पेन भी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है, पेन काफ़ी ज़्यादा फील होता है, और ब्लड फ्लो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत जाके डॉक्टर से मिलना है। अगर आप रिलेशन बनाते हैं उस समय भी आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, जो नॉर्मली नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपकी ओवरी स्वस्थ नहीं है, और आपको इसके लिए डॉक्टर से मिलने के बाद थोड़े बहुत मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, और ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है, चली जाती है। फ्रेंड्स, ये तो अब हमने जान लिया कि ओवरी में क्या क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि पीसीओडी की प्रॉब्लम। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो भी आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। इसके साथ ही साथ हार्मोन के परिवर्तन की वजह से, हार्मोन डिसबैलेंस है, अगर आपके हार्मोन जो प्रेगनेंसी रुकाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, अगर वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं तो भी आपके एग की क्वालिटी सही नहीं होगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से एग की क्वालिटी सही बने। और मेडिकेशन अगर आप लेते हैं जाके डॉक्टर के थ्रू, तो आपको कौन कौन से मेडिकेशन ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको सबसे अच्छे से पानी पीना चाहिए। करीब 13 से 14 गिलास आपको दिन भर में पानी पीना चाहिए। इससे आपके बॉडी में फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा और आपकी टॉक्सिन जो है वो बाहर चली जाएगी। साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छा हेल्दी रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के लिए, बॉडी में वाटर का इंडेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सही मात्रा में। आपकी ओवरी तक ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही अच्छे से पहुंच पाएगी अगर आप पानी की मात्रा अच्छे से पीते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं वैसे ही आपको 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा, अदरवाइज़ आप नॉर्मल वाटर भी पी सकते हैं।
लेकिन सुबह के समय आपको खाली पेट 1 गिलास पानी पीना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपके बॉडी में बहुत ही अच्छे से ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच पाती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से हो पाता है। आपकी ओवरी तक अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे से पहुँचेगी तो आपका अंडाशय जो है वो स्वस्थ रहेगा और यहाँ से अंडे भी अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड आपको करना है कि आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है आपके डाइट में। प्रोटीन की मात्रा कौन कौन सी चीज़ों में होती हैं, तो दालें जो होती हैं, अंकुरित अनाज जो होता है, और उसके बाद पीनट जो मूंगफली है, इन सब चीज़ों को आप रेगुलर बेस पे खाना स्टार्ट करिए। डेयरी प्रोडक्ट में भी प्रोटीन की मात्रा अच्छे से होती है, तो आप ये भी ले सकते हैं। इससे भी आपके एक की क्वालिटी बढ़ेगी, एक की गुणवत्ता बढ़ेगी और जल्द से जल्द गर्भधारण भी कर पाएंगे। इसके बाद अब जानते हैं फ्रेंड्स कि और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें जो डाइट होता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एग को स्वस्थ रखने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। कई सारी महिलाओं में क्या प्रॉब्लम होती है कि डाइट में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट यूज़ करते हैं। ट्रांस फैट जो पिज़्ज़ा बर्गर होती हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, इसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हैं आपके डाइट में, जैसे कि चावल में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको ऐसी चीज़ों का सेवन बहुत कम से कम करना पड़ेगा। आप अगर रोटियां भी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो इसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। आपको 4 अगर रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाना स्टार्ट करिए। 2-2 घंटे के अंतराल में खाना खाना स्टार्ट करिए। एक ही बार बहुत सारा खाना नहीं खाना है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मीठा कम से कम खाइए, क्योंकि मीठा में जो है शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप शुगर ज़्यादा लेंगे तो आपकी पीसीओडी की परेशानी नहीं भी है तो हो जाएगी, और जिन महिलाओं को है उनको क्योर करने के लिए शुगर कम से कम लेना चाहिए, ताकि आपका वेट बैलेंस में रहे। वेट आपका जल्दी से डिक्रीज़ हो जाएगा तो फिर पीसीओडी की समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों का खास रूप से ध्यान रखिए। साग सब्जी खाइए, हेल्दी चीज़ें खाना स्टार्ट करिए जिसमें नेचुरल चीज़ें हैं, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा ना हो, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, आपकी साग सब्जी हो गई, हरे पत्तेदार सब्जियां लीजिए जिसमें कि बहुत ही अच्छे से फाइबर की मात्रा होती है, बहुत अच्छी आयरन की मात्रा होती है, जिससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके अंडे की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर देंगी। बाई चांस अगर इन सारी चीज़ों से भी आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर आप मेडिकेशन को ट्राई करिए। डॉक्टर के पास कंसल्ट करेंगे तो आपकी ओवरी का जो मैंने बताया प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन दिए जाएंगे जो कि 3 महीने के लिए दिए जाते हैं। उससे आपकी ओवरी जो है वो स्वस्थ हो जाएगी, एग अच्छा बनाने के लिए कैपेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ जो मेडिसिन आपको दिए जाते हैं उसके साथ भी जो मैंने आपको डाइट बताया है वो फॉलो करना है, मेंटेन करना है, जिसके लिए डॉक्टर भी आपको अच्छे से समझाएंगे। और एक हेल्दी डाइट ही आपके बॉडी को स्वस्थ रख सकता है और आपके ओवरी में अंडे को बना सकता है स्वस्थ रूप से। तो ये जानना समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कुछ योगा भी आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कपालभाति है, सूर्य नमस्कार है, बटरफ्लाई आसन है और पैदल टहलना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको फ्रेश एयर मिलता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन अच्छे से हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑलवेज अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप नहीं फॉलो करती हैं तो आज से ही करना स्टार्ट करिए। हो सकता है आपका इसी मंथ प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। कई सारी महिलाओं में एग की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन भी आगे जाके फेल हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। आप सब इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपकी ओवुलेशन डे को ज़रूर ट्रैक करें, क्योंकि ये वाला समय सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है प्रेग्नेंट बनने के लिए। आपकी जो भी पीरियड साइकिल है, जो फर्स्ट डे आपका पीरियड आता है उसके बाद आपको 10 डेज़ हटा देना है और बाकी के जो मिड पार्ट का 10 डेज़ है इसी दौरान आपको अल्टरनेटिव डे पे ट्राई करना है, तो आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट बन पाएंगे। आइडियली होप ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। नमस्कार।